हेलो बच्चों, लाइन्स एंड एंगल के लेक्चर नंबर 03 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन को। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि x का वैल्यू कैलकुलेट करें यदि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ऑप्शन ए में आपके पास में दिया गया है 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है 80 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया है 90 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया गया है 40 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, एक चीज और हिंट्स में है आपके पास में, क्या ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों लेक्चर को जो है ना सीरीज वाइज देखा करें, इंट्रो कवर करें, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप होता चला जाएगा। और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगर जो हमने क्लास 9 का फाउंडेशन सीरीज में जो चैप्टर करवाया है, अगर उस चैप्टर में हमें कुछ और सुधार करना है तो उसको हम करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी तो करूँगा यार, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए ओ सी का वैल्यू है अपने पास में 2x प्लस 40 डिग्री, प्लस सी ओ डी का वैल्यू है x माइनस 20 डिग्री, प्लस डी ओ बी का आपके पास में एंगल है x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो यार 2x x x सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, 4x को हमने कॉपी कर लिया, 180 को हमने कॉपी कर लिया, इस 20 को जब हम राइट पे लेके जाएंगे बाबू, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, 4x को कॉपी, x इज इक्वल टू कितना 160 डिवाइडेड बाई 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई 40 डिग्री। बताओ यार, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी आपका ठीक है। चले आगे चले, क्वेश्चन 2 में कह रहा है इन फिगर इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 7x प्लस 20 डिग्री एंड सी ओ ए इक्वल टू 3x, the magnitude of x which makes AOB is a straight line। कह रहा फिगर, मैं 02 कर देता हूं। ठीक है, इन फिगर 02 एंगल BOC इक्वल टू आपको दिया गया है 7x प्लस 20 और एंगल COA इक्वल टू दिया गया है 3x। तो आपको बताना है कि x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी का x जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। एंगल कह सकते हैं या तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वैल्यू। ठीक है, क्या होता है वैल्यू। ठीक, आगे में कह रहा है कि AOB जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जो गिवन है डेटा उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि गिवन, मैं लिखूंगा गिवन AOB इज स्ट्रेट लाइन। भैया दिया गया है, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने स्ट्रेट ले लिया, आगे में चलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला पूरा एंगल कितना फॉर्म करेगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो अपने पास में हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, BOC आपके पास में है 7x प्लस 20
सी ओ ए आपके पास में है 3x इज इक्वल टू 180, ठीक है। ऐड करो यार, 7 और 3 10x, ठीक है। 20 को उधर लेके जाओ, 180 माइनस 20, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 160 डिग्री। जीरो से काट दिया इस जीरो को, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया, 16 डिग्री। ऑप्शन ए आपका ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, हमें अभी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है इन फिगर 02 इफ L पैरेलल M देन x इक्वल टू व्हाट। फिगर 02 में L पैरेलल है किसके, M के। हमें x की वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए में है 130 डिग्री, ऑप्शन बी में है 110 डिग्री, ऑप्शन सी में 90 डिग्री, ऑप्शन डी में 98 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। दोनों क्वेश्चन इन फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यार मैं को इंटीरियर एंगल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, बाय को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर ये F लग रहा है, ठीक है, मैं F इसी तरह बनाता हूं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या कहता है भाई को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के, ठीक है। तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, 70 को उधर लेके जाओ बाबू, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। ये आ गया x का वैल्यू, ठीक है, 110 डिग्री। क्वेश्चन बिल्कुल जान नहीं है अगर आप इंट्रो देख के आते हो तो, ठीक है। आगे हम चले। क्वेश्चन 4 में कह रहा द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर इफ L पैरेलल M इज। कह रहा है कि x का वैल्यू निकालें, ठीक है, जबकि L और M क्या है, पैरेलल है इस एडजॉइनिंग फिगर का, ठीक है। अगर यहां हम बात करना चाहें तो P क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। यहां देखें तो Q क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और L और M क्या है, लाइन है। तो मैं आगे ज्यादा एक्सपेंड करना नहीं चाहता हूं, खींचना नहीं चाहता हूं। ऑप्शन ए में 15 डिग्री, ऑप्शन बी में 10 डिग्री, ऑप्शन सी में 19 डिग्री, ऑप्शन डी में 36 डिग्री। फिर लगाओ सॉल्यूशन, ठीक है, बाय को इंटीरियर एंगल, बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को देख के आओ यार, इंट्रो पार्ट को, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे आप कर सकते हो अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। कोई इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है भाई, 180 डिग्री के। चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 180, राइट पे लेके जाओ, माइनस 120 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यार 60 डिग्री बचेगा, है ना, 60 डिग्री 4x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4, तो 15 चौक 60 होता है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कुछ है तो मुझे बताओ कि नहीं सर इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, ठीक है। अब आगे में हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन 5 में कह रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O, फुल स्टॉप। If angle AOC equal to 3x minus 10 degree and angle BOD equal to 20 degree minus 2x, then the value of x is। कह रहा लाइन AB और CD इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है। यदि एंगल AOC बराबर 3x माइनस 10 डिग्री है और एंगल BOD बराबर 20 माइनस 2x है, तब x का वैल्यू क्या होगा ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में है 6 डिग्री, ऑप्शन बी में 12 डिग्री, ऑप्शन सी में 36 डिग्री, ऑप्शन डी में 30 डिग्री। कैसे सॉल्व करोगे यार बताओ, आप जानते हो कुछ, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो हम यह लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट क्या, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। वैल्यू रखो भाई,
तो 3x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री माइनस 2x। ठीक है, चलिए 2x को इधर लाओ, तो 3x माइनस तो प्लस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 डिग्री है प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। ऐड करोगे तो 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री। x कितना होगा भाई 6 डिग्री होगा। ठीक है, x कितना होगा 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द वैल्यू ऑफ x इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इज। हमें x की वैल्यू बताना है यदि AOB क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए में है 36 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री और ऑप्शन डी में 35 डिग्री। ठीक, कोई बात नहीं। कैसे सॉल्व करोगे जरा सा बताओ, कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। हम सोच रहे हैं यार कि POS मतलब ओ यहां लिख देता हूं ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, POS किसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ किसके बराबर होगा, एंगल ROQ के। अब ये बताओ POS क्या है, x है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं एंगल ROX x नहीं Q इक्वल टू x। ठीक है यार भैया, ये दोनों जब बराबर हैं तो ROQ इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये और ये बराबर हो गया और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइन नहीं देता तो वर्टिकली अपोजिट से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन लाइन दिया कोई बात नहीं, तो हम अपर पार्ट को लेके चल लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता ही हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि therefore AOB is a straight line। ठीक है, AOB क्या है स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOR प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ यार होगा। ठीक है, AOR x प्लस ROQ अभी निकाला x प्लस x 180 ऐड करोगे तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 कितना आ गया x का वैल्यू 60 डिग्री। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। ऑप्शन बी आपका ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए में है 270 डिग्री, ऑप्शन बी में 70 डिग्री, ऑप्शन सी में 15 डिग्री, ऑप्शन डी में 45 डिग्री। यार बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप लोग सॉल्व करो इसको। ठीक है, बहुत हमने क्वेश्चन कराया इस टाइप का लाइन पे बेस्ड। ठीक, तो क्या करोगे आप बोलोगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखे कि एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा। रखो सबकी वैल्यू 8x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8 8 4 12, कितना आ जाएगा 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12 से काट दूं, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 25 60। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 12 डिग्री। एक बार चेक कर लेता हूँ गलत तो नहीं काटा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 25 60। ठीक है,
ये 5 आता है ना, 15 यहाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो 15 डिग्री इसका ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ऑप्शन ए में है 141 डिग्री, ऑप्शन बी में 70 डिग्री, ऑप्शन सी में 105 डिग्री, ऑप्शन डी में 45 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तब तक मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सोचो, ठीक है। हम ऐसा करें कि हम पूरी कंप्लीट एंगल निकाल लें यार, ठीक है। जब हमें पता है तो पूरी कंप्लीट एंगल हम क्यों ना फाइंड आउट कर ले। देखो ये हमें पता 90 है, ये हमें पता है, ये पता है, सिर्फ अननोन क्या है यहाँ पे x है, तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, ठीक है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, या सम ऑफ ऑल कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 104 लिखते चले जाऊं या मैं आपको डेटा शो करूं, चलो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। बताओ यार, चले। तो 104 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देखो यार ये 90 डिग्री है, घबराना मत, जीरो नहीं है ये, ठीक है, ये जीरो नहीं है भाई, अगर कंफ्यूजन है तो जीरो यहां लिख लो, ठीक है, गड़बड़ मत करना। प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। इसको जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, ठीक है, 2 और 9 11 का एक हासिल रहेगा, एक 219 डिग्री प्लस x बराबर 360, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 209 डिग्री 19 डिग्री, x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 9 चला जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। एक कैरी हम ले चुके हैं तो हमारे पास 5 बचा, 5 में 1 चला जाएगा, बचेगा 4, ठीक है। अब 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 141 डिग्री, 141 डिग्री आ गया, ये आपका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।